नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। चुनावी माहौल है और प्रत्याशी सब जगह अपने क्षेत्र में चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं। जनता के सवाल हैं। अभी जहां हम हैं वो है बाईपास है दमोह का, और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव चल रहा है, प्रचार चल रहा है, और इस बीच हमारे बीच है युवा प्रत्याशी दिग्पाल सिंह लोधी। ये अबाना जनपद पंचायत जिला पंचायत क्षेत्र से, माफी चाहूंगा, सदस्य हैं, प्रत्याशी हैं। अभी इनसे हम बात करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, और खासकर अभी चुनावी चर्चाओं में दमोह जिले में एक चेहरा जो सामने आया है और पहले से काफी चर्चाओं में रहे हैं। इन सब बातों को खासकर जब वो समाज सेवा से राजनीतिक करियर की तरफ और राजनीतिक क्षेत्र में जब उतर रहे हैं तो कुछ सवाल बनते हैं। तो दिग्पाल, बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पे, और हम आपसे बात करेंगे जैसे ही आपके तेवर और इन चीजों में रहा है। तो सब तैयार हो जाएंगे, आपसे कटु सवाल भी आएंगे और लोगों के सवाल भी आएंगे। पहले तो धन्यवाद आजाद समाचार, और हम खुद चाहते हैं कि आप कटु सवाल करें। अभी आप जैसे आपका जो पुराना संघर्ष रहा है या आप लोगों से बात कर रहे थे, तब आप एक समाज सेवी और एक युवा इंकलाबी के नाते कर रहे थे। अब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, वो एक राजनेता के तौर पर जा रहे हैं। तो राजनेता या समाज सेवी दिग्पाल अभी भी हैं, क्या है इसमें से क्या समझे? मुझे नहीं लगता कि राजनीति से बेहतर समाज सेवा का कोई दूसरा माध्यम है। राजनीति जो पूरा सिस्टम है, इससे बेहतर समाज सेवा दूसरे क्षेत्र में लग के नहीं की जा सकती। तो राजनीति ही समाज सेवा है, समाज सेवा ही राजनीति। तो फिर जब आप फील्ड पे रहते थे, तब आप जब राजनेता जो होते थे, जो पॉलिटिक्स करते थे, जो जनप्रतिनिधि होते थे, आप उनको तमाम समस्याओं को लेके दोषी ठहराना या ब्लेम करते थे। क्या दिग्पाल खुद जब उस फील्ड में आ जाएंगे तो वो इस कटघरे में नहीं आएंगे? लोगों के सामने वो समस्याएं नहीं होंगी क्या? लोगों के सामने बिल्कुल समस्याएं होंगी, समस्याएं तो हैं, बनी रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं के लिए मैं हूं या कोई दूसरा नेता है, जनप्रतिनिधि हो, वो उन समस्याओं के लिए खड़ा है कि नहीं, बात ये है। समस्याएं तो 70 सालों से लगी हैं, समस्याएं आगे भी बनी रहेंगी, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हमारी जनता चुनकर भेजती है, उनका दायित्व बनता है उन समस्याओं के समाधान के लिए जनता के बीच खड़ा हो। तो अपने क्षेत्र के क्या आपको लगता है कि ये कितनी आबादी है? करीब 45-55 हजार के बीच में रहती है। ठीक है। तो इस आबादी को आप जब रिप्रेजेंट करने के आप उसके बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को आप कितना जानते हैं? आपके ग्रामीण क्षेत्र की, क्योंकि आपका शहरी क्षेत्र भी लगता है, तो दोनों तरह समस्या कुछ कॉमन होंगी, कुछ गांव विशेष होंगी। फिर इसमें तालमेल कैसे बिठाएंगे? दिग्पाल तो मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय रहे। शहरी तो क्षेत्र बहुत छोटा क्षेत्र है, ज्यादातर ग्राम पंचायतें ग्रामीण हैं। 31 पंचायतें, उसमें 2 पंचायतें शहरी हैं और लगभग 29 पंचायतें ग्रामीण हैं। तो ग्रामीण की जो समस्या है बिल्कुल आम समस्या है, और जो आज से मैं 2 साल पहले से उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। जैसे आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर की समस्या लगभग हर गांव में ये समस्या व्याप्त है। बिजली की जो समस्या रहती है, ट्रांसफार्मर रखने के बावजूद भी कहीं कम वोल्टेज बिजली आ रही है, कहीं कहीं 6 से 7 घंटे बिजली वो कट रही है। सड़क, पानी, ये आम समस्या हैं। जब चुनाव का समय आता है, हर एक प्रत्याशी या हर कोई जो भी पॉलिटिकल उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है वो पूरी करने के लिए आते हैं, तो दावे वादे यही होते हैं कि हम सड़क सही करवा देंगे, हम आपको पानी दे देंगे, बिजली आ जाएगी। तो फिर ये आप चीजें कर रहे हैं, कुछ ऐसा क्या है कि एक युवा के नाते जनता आप पे भरोसा करे, और क्या उसको इन चीजों को जनता तक पहुंच सरल कैसे हो जाए, ये आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि मैं कोई वादे नहीं कर रहा हूं। मैं इतने गांव में गया हूं, कहीं कोई वादा नहीं किया मैं सड़क बनवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं करूंगा। मेरी जो लड़ाई है वो है जनता की लड़ाई, और मेरी लड़ाई है जनता में ताकत झोंकने की लड़ाई, कि जनता में जागृति आए, जनता एकजुट हो। खैर, जो छोटी छोटी समस्या, बड़ी समस्या नहीं होती कि ट्रांसफार्मर नहीं रही। जनता, इनकी लड़ाई जनता खुद लड़ने में सक्षम है। तो सबसे पहले तो लड़ाई है कि मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में जाऊं, जनता को जागरूक करूं, उनको एकजुट करूं। पहली लड़ाई तो है। ये छोटी मोटी समस्याएं तो मैं पहले 2 साल से सुलझा रहा हूं। मैं लगभग 100 से 150 ट्रांसफार्मर गाँव में रखवा चुका हूं, अलग अलग गाँव में। सड़क, नुआ घाटपट्टी की सड़क नहीं बनती, वहां मैंने सड़क बनवाई। जहां पानी नहीं था वहां में हमने धरने आंदोलन देके पानी करवाए। तो ये तो हमने बिना जनप्रतिनिधि के रूप में समस्याओं का समाधान पहले कर दिया है।
चलिए, जब ये बात आती है तो लोगों के मन में ऐसे सवाल भी आते हैं, जो लोग हम जब बात करते हैं गांव में या उनसे, तो दिग्पाल जैसे अभी तो समाज सेवा में थे, फिर अब राजनीति में आ रहे हैं, एक पद होगा, ओहदा होगा अगर आप चुनाव जीतते हैं तो फिर उसके बाद वो आप तक पहुंच कैसे सरल रहेगी? आप भी तो एक पद पे पहुंच जाएंगे, फिर वो जनता और नेताओं के बीच की दूरी। नहीं नहीं, पहली प्राथमिकता मेरी यही है कि मैं जनता और मेरे जो आम नेताओं के बीच में जो अंतर आ जाता है वो अंतर ना रहे। सबसे पहले आज सबसे बेहतरीन माध्यम है लोगों से जुड़ने का, वो है सोशल मीडिया। और कहीं ना कहीं मेरी ताकत यहाँ तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम रहा है सोशल मीडिया। तो मैं सीधे कनेक्ट गांव के युवाओं से सोशल मीडिया के माध्यम से रहूंगा, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से रहूंगा। ऐसे गांव गांव में, हर गांव में व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करवाऊंगा कि ताकि वहां की लोग कोई भी समस्या छोटी से छोटी, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे ट्रांसफार्मर की हो, चाहे पानी की हो, या कोई अन्य समस्या हो, सीधे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें और हम उस चीज का समाधान करने के तुरंत उपलब्ध रहेंगे। चलिए, आप नई तकनीक को मतलब ये होता है वो, लेकिन अब अगर ऐसी लोगों की पहुंच बनेगी तो सरल तो होंगे, लेकिन फिर उसके बाद फिर एक चीज और आती है, लोगों के बीच में सवाल उठते हैं, और भी आपके विरोध में जो लोग होंगे या जो पक्ष में होंगे, सबके मन में एक सवाल ये रहता है कि दिग्पाल जब यहाँ पे फील्ड में उतरते हैं, जब लोगों के बीच में होते हैं तब अलग होते हैं, और फिर जब पॉलिटिकल बिल अपनी जाहिर करते हैं तब ये चीजें आती हैं कि दिग्पाल राजनीतिक नेता की तरह पे बात करने लगते हैं। तो क्या ये इसमें कहाँ तक सच है? बिल्कुल नहीं। अगर ये आरोप मुझ पे लगता है तो पूर्णतः निराधार है। मैंने अभी 2-4 सभाएं की, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ। देवरी जमादार में, तोरी में, इमलिया में और लखलखा में। तो मैं शायद पहला प्रत्याशी हूं जो जनता के बीच में जाके कहता हूं कि जनता जनार्दन, मुझसे सवाल करो कि मैं तुम्हारे बीच वोट मांगने आया हूं, तो मुझसे सवाल करो कि बेटा दिग्पाल, मैं तुम्हें वोट क्यों दूं। अगर कोई भी नेता बोल रहा है कि नेताओं की तरफ व्यवहार करता, तो कोई भी नेता बीच जनता में खड़ के सवाल नहीं करता। किसी की हिम्मत नहीं होती इतनी कि जनता से पूछे कि भैया हमसे सवाल करो। लेकिन मैं जनता से पूछता हूं, हमसे सवाल करो कि हम तुम्हें वोट क्यों दें। तो ये अगर कोई दूसरा नेता दमोह जिले का वर्तमान प्रत्याशी जो है, अगर ये जनता के सामने जाके इतनी हिम्मत दिखा दें कि बताओ हमें वोट क्या दे रहा है भैया कक्का, तो हम फिर मान जाए। ये तो बिल्कुल नेताओं वाला सवाल है ही नहीं, ये नेता वाली वाणी है ही नहीं। चलिए, मतलब आप लोगों तक सरल रहने चाहते हैं और समाज सेवा के तौर पे ही रहेंगे, ये ऐसा इनका कहना है। अब एक चीज और बात आती है कि जब आप और इस मान लीजिए सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। अब पहले मैं एक ब्रीफ कर दूं कि जिला पंचायत सदस्य एक बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। आप लेकिन लोगों के एक आम धारणा बनी हुई है कि सदस्य सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में काम आते हैं, अध्यक्ष बना सदस्य का काम खत्म, 5 साल उनको दिखाई नहीं देते हैं। ये ऐसा आम लोगों के बीच से निकल के आया जब हम लोगों ने उनसे बात की। लेकिन इसमें समितियां होती हैं, शिक्षा की समिति होती है, सामान्य प्रशासन के लिए होती है, और भी समितियां कृषि के लिए होती है, स्वास्थ्य के लिए होती है। तो जब ये समितियां होती हैं तो सदस्य का भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है, तो पद बहुत महत्वपूर्ण है। तो दिग्पाल, आप जब इन सब बातों की बात करते हैं तो क्या आप इन फ्यूचर सदस्य के तौर पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या ये समितियों में भी आप कोई रोल अपना देखते हैं? समितियों में रोल एक मैं आ ही रहा हूं इसके लिए, बदलाव के लिए। मैं इस पद की ताकत जनता को समझा पाऊं, तो समितियों में, ना सिर्फ समितियों में, जहां जहां ताकत में इस पद की के रूप में जनता की सेवा कर पाऊं, इस पद का इस्तेमाल करके, वहां मेरी छेड़छाड़ रहेगी। बिल्कुल खुले रूप से छेड़छाड़ रहेगी। बिल्कुल राजनीतिक ऐसा नहीं रहेगा कि राजनीतिक वो हो, एक अंतर रहता ना कि एक सदस्य बन जाते हैं, फिर एक पक्ष वो पक्ष सही गठजोड़ टाइप का चलता है। तो ये जब मैं जनप्रतिनिधि बन के आऊंगा तो एक गठजोड़ वाली राजनीति नहीं होगी, सीधी बात होगी जो जनता के हित हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो। मेरा सीधा छेड़छाड़ होगा उन समितियों में, योजनाओं में, अधिकारियों में, सरकारी दफ्तरों में, सरपंच, सचिव, सहायक सचिव, और जो सरकारी स्कूलों में रहते हैं हमारे टीचर जो आते हैं, और सिर्फ उनमें भी हमारा सीधा छेड़छाड़ रहेगा। नहीं, मतलब
कुछ कंसर्न है। हर जगह की कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां होती हैं, लेकिन अब जो यूथ जो नया टीचर विंग आ रहे हो या पुराने जो सरकारी शिक्षक है, काफी हिसाब से रेगुलराइजेशन हो रहा है और काम पे जा रहे हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हर किसी की परिस्थितियां अलग हो सकती है। एक चीज और बात आती है कि जब आप दिक्पाल के बारे में कहा जा रहा है कि फील्ड पे उतर रहे हैं, तो ये सिर्फ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं है। दिक्पाल यहाँ से राजनीति की एक ये पहली सीढ़ी है और फिर आगे विधानसभा, लोकसभा, ये सपने भी देखे जा रहे हैं, महत्वाकांक्षाएं कह लें। आदमी का जन्म होता है ऊपर उठने के लिए। इंसानी जो प्रकृति ने जन्म दिया है ना, वो हमारा दायित्व है कि हम अपने जीवन में एक यात्रा होती है, नर से नारायण की यात्रा। तो जब भगवान राम ने जन्म लिया तो एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्मे और अंत में भगवान के रूप में खत्म हुए। महात्मा गांधी एक सामान्य से व्यक्ति थे जो 100 लोगों की भीड़ में खड़े हो गए, बोलने में डरते थे, लेकिन उनकी यात्रा इतनी रही कि आज वो अमर हो गए। तो हम सबका दायित्व है कि हम अपने जीवन में ऊपर उठते जाएं, लेकिन हमारा दायित्व हो जाना चाहिए कि हम जनता की सेवा करते हुए ऊपर उठें, ना सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। सर, मेरी बात, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या ये पहली सीढ़ी है, आप विधायक और फिर इनके तौर पे आप अपने आप को आगे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? अब वो तो मेरे 1.5 साल का काम तय कर देगा। 1.5 साल इसलिए बोल रहा हूँ, 2023 में चुनाव होंगे और 1.5 साल में जनता जनार्दन मेरे काम से तय करेगी कि मैं आगे क्या सीढ़ी तय करना। बिल्कुल विधायकी का मंच खुला है, एक नहीं 2 विधानसभाओं से खुला है, सांसदी का मंच खुला है। हम काम करने की क्षमता रखते हैं और काम करने के लिए आए हैं। अगर हम में है क्षमता, हम वास्तव में चाहते हैं कि जनता की सेवा हो, तो बिल्कुल विधायकी क्या, सांसदी क्या और आगे का भी सफर तय करेंगे हम। चलिए, तो ये कोई पार्टी में भी शामिल होने की आगे व्यवस्था है कि कोई दल ज्वाइन कर सकते हैं? इसका अभी निर्णय कुछ नहीं है। हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको बता दें और जनता को बता दें कि यहाँ जनता की दम से पहुंचे हैं, तो इतना तो यकीन रहा कि जीवन में जो महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे वो जनता की स्वीकृति से लेंगे। अब आपके क्षेत्र पे कुछ बात करते हैं। कुछ ऐसी हाईलाइटेड समस्या, जब आप चुनाव, हम लोग भी गए तो देखा कई गांव हैं, गांव में सिर्फ मतलब कई गांव तो ऐसे हैं कि लगा ही नहीं कि ये यहाँ पे योजनाएं सरकार की पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। खपरेल पीएम आवास वहां पे दिख भी नहीं रहा है। कहीं नालियां में, मतलब अभी बारिश हो गई तो फिर पानी ऐसा बह रहा था कि घुटने तक पानी था। तो ये सब चीजें आपको देखने में मिली, तो लोगों ने आपसे कहा है कि इनका समाधान कैसे होगा? जैसे हम एक उदाहरण बता दें, आपने कहा कि हाईलाइटेड समस्या, तो एक ग्वारी गांव है, क्या बोलते हैं, सूरत के यहाँ पास में, वहाँ पहुंचना ही असंभव सा लगता है। उस गांव में एक सगौरिया गांव है, वहां आज तक सड़क नहीं बनी। ऐसे ढेरों गांव है हमारी जिला पंचायत में जहाँ अभी तक सड़कें नहीं बनी। तो मेन तो मुद्दे है कि वहां सड़क पहुंचे जब आने वाली पीढ़ी का भविष्य वो हो। और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो यहाँ लाइट की समस्या और पानी की समस्या सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में, 2 चीजों की समस्या है जो हर गांव में व्याप्त है, लाइट और पानी। चलिए, ये जैसे आप समस्याएं, ये आप वादा करते हैं या दावा कर रहे हैं कि इनका समाधान होगा अगर ये सदस्य बनते हैं और चुनाव जीतते हैं तो, लेकिन जब चुनाव जीतने की बात आती है तो सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, जमीनी स्तर के मुद्दे तो होते हैं, साथ में राजनीति जो जातिगत समीकरण होते हैं उनका भी बड़ा खेल होता है। तो क्या दिक्पाल को जैसे अभी दमोह की पॉलिटिक्स में लोग आरोप लगाते हैं कि दिक्पाल एक जाति विशेष से लोधीवाद के उस पे प्रोजेक्शन पे आगे आ रहे हैं, या फिर सामंजस्य सबका रहने वाला है? शायद ये आरोप तो मुझ पर कोई नहीं लगा सकता। दुनिया में हर प्रकार के आरोप मुझ पर लगा सकते हैं, लेकिन ये जातवाद का आरोप मुझ पर कोई नहीं लगा सकता। इससे मेरे काम ऐसे रहे हैं कि मैंने कभी नेताओं का विरोध करने से पहले उनकी जात नहीं देखी। मैंने हर नेता का विरोध किया, चाहे वो किसी जात का हो। मैंने लोगों की मदद करने से पहले उन लोगों की जात नहीं देखी, चाहे वो किसी की जात के हो। तो ये आरोप तो मुझ पर कोई नहीं लगा सकता। इसके तो मैं सीधा 2 टूक जवाब दे सकता हूँ, इसका कोई आरोप नहीं लगा सकता जाति का। चलिए, अब आखिरी सवाल हमारा यही है दिक्पाल से कि आप जब यहाँ पे, आपका स्थायित्व कहाँ होने वाला है जब आप सदस्य चुन के आते हैं? आप दमोह की शहरी जनता के लिए आप यहाँ अवेलेबल रहने वाले हैं, ग्राम की जनता के लिए आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं? जब मैं कुछ पद पे नहीं था
ना मैंने चुनाव लड़ा था और ना इस प्रकार की कोई सोच रखी थी। तब मुझे अगर पथरिया से फोन आ जाता था तो मैं पथरिया मोटरसाइकिल उठा के पथरिया पहुंच जाता था। तब अगर मुझे जबेरा से फोन आ जाता तो मैं मोटरसाइकिल उठा के जबेरा पहुंच जाता था। मुझे क्या बोलते हैं सागुनी पटेरिया से फोन आ जाता तो मैं पटेरिया पहुंच जाता था। और जब पद पे रहूंगा तो ये मेरा जो क्षेत्र है, चाहे दमोह शहर हो चाहे ग्रामीण शहर, तो रात के 12 बजे 2 बजे भी फोन आएगा तो मैं दोनों जगह उपलब्ध रहूंगा। आपने जो अभी जवाब दिया उससे कुछ एक बात और निकल गई, फिर हम आगे बात अपनी समाप्त करेंगे कि जब आप इधर जाते हैं उधर जाते हैं तो संसाधनों की बात आती है। आप पे आरोप लगते हैं कि आपके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है, इतना फाइनेंस और ये सब चीजें, लोगों का इतना जाना, इनमें पैसा खर्च होता है, तो फिर ये कहाँ से दिग्पाल, कहाँ किसान बोलते किसान का बेटा है, और फिर ये सब संसाधन, और फिर एक ये आता है कि दमोह से या यहाँ से आपको एक बैक सपोर्ट मिल रहा है। इंडिविजुअली मलैया परिवार का नाम सामने आता है। दादाजी की 70-80 एकड़ जमीन है भाई साहब, और 70-80 एकड़ वाला किसान इतना तो हो सकता है मोटरसाइकिल में पेट्रोल डला के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। हम इतने तो सक्षम हैं भाई साहब की लोगों की सेवा के लिए 200 रुपए का पेट्रोल गाड़ी में डला सकते हैं। अब जो आरोप लगाते हैं तो वो तो पूरा निराधार है। हमने आज से पहले जब आप ही ने इंटरव्यू लिया था, बिल्कुल खुले मन से कहा था कि हम खुद चाहते हैं कि दमोह में कोई ऐसा नेता, ऐसा व्यापारी, कोई उद्योगपति पैदा हो जो ऐसे लड़कों की मदद करे, जो वास्तव में समाज सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, उनकी आर्थिक रूप से हर प्रकार से मदद करें। लेकिन दमोह में तो अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखा, और इतने सक्षम है और जनता जनार्दन है पूरे गांव की हमारे। जिस दिन भी हम जनता से कह देंगे भैया हमें जरूरत है पैसों की, हमारा पूरा गांव और आसपास के जितने गांव हैं फंड इकट्ठा कर देंगे। तो ऐसी तो कोई कमी नहीं, ईश्वर की कृपा से सक्षम है। अब एक आखिरी सवाल, जो उसके बाद हम ये आखिरी हुए, दिग्पाल की बात आ गई थी तो उसमें सवाल एक और बढ़ गया है। आप अपने नियरेस्ट जो प्रतिद्वंदी है, सबसे जो कड़ी टक्कर देने वाला है, उसको कौन आपको लगता है कि टक्कर हो सकती है, या फिर दिग्पाल अकेले मैदान में? भैया जब अपन नेता चुनते हैं तो मैं एक जनता के रूप में अगर नेता को देखूं तो मैं एक ऐसे नेता को देखूंगा तो जो लोगों के बीच रहता हो, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं सुलझाता हो। तो मैं पिछले 2 साल 2.5 साल से तो काम कर रहा हूं लोगों के बीच में, ट्रांसफार्मर की, सड़क की, पानी की, बिजली की। मैं तो खुद को नेता के रूप में देखता हूँ, एक जनप्रतिनिधि के रूप में देखता हूँ कि मैं चुन के आ रहा हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन जो प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी हैं उनमें से एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो 2 सालों से जनता के बीच में रहा हो, या पिछले और सालों से जनता के बीच में रहा हो, या आज से पहले जो समस्या मैंने उठाई है उन लोगों ने से किसी ने उठाई है। तो मुझे नहीं लगता, अगर मुद्दों की बात की जाए तो कोई मेरा प्रतिद्वंदी है। मेरा प्रतिद्वंदी मैं खुद हूँ। चलिए, ये दिग्पाल थे। आखिरी सवाल, फिर हम बात खत्म कर ही देंगे। एक ये कि आप सदस्य बन जाते हैं, आपके सामने फिर वोट करने का फिर एक समय आने वाला है कि अध्यक्ष के लिए, क्योंकि आप खुद हमारे यहाँ जिला पंचायत की जो अध्यक्ष सीट है वो ओबीसी महिला है, आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर आप अध्यक्ष के पद में आप तो दावेदारी नहीं कर सकते, आपको किसी को वोट करना होगा। तो दिग्पाल किस ओर जाने वाले हैं? उसी ओर जाएंगे जिस ओर हमें ये दिखेगा कि जो हमारे जनता के लिए भला करेगा, हमारी बात वो सुनेगा, हम जनता की बात सुनेंगे, और जनता की बात अगर ऊपर उठाने की बात आएगी तो हम उस तक बात पहुंचा पाए और उनका समाधान वो कर सके, ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे। अरे तो प्रत्याशी दो राजनीतिक जो चुन के आएंगे, चुन के तो आने दो। हालांकि इसमें पॉलिटिकल का वो तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, भाजपा समर्थित है, कांग्रेस समर्थित है। अभी उनकी हार जीत तो तय होने दो, अभी हार जीत तो हुई नहीं। अब कौन जीतेगा कौन होगा वो तो 15 तारीख के बाद पता चलेगा। चलिए, तो हम इस बात पे खत्म करते हैं अपनी बात। ये थे दिग्पाल लोधी जी, जिला पंचायत सदस्य के अभाना से प्रत्याशी हैं और दावेदार हैं, और कड़े आगे युवाओं के, इंकलाबी युवाओं को और जनता के चहेते रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जनता इन पे भरोसा करती है, ये तो आगे वाले वक्त में पता चलेगा। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।